ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ दो ऐसी अद्भुत कथाएं जिससे आपको पता चलेगा कि नाग पंचमी की नाग की पूजा क्यों होती है और नाग पंचमी के दिन पुतला बनाकर क्यों बहन लेकर जाती है और भाई पीटते हैं। तो इन दोनों कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। नाग पंचमी पर नाग की पूजा का विशेष महत्व है। इससे काल सर्फ दोष से राहत मिलती है, सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस पौराणिक कथा को सुने बिना नाग पंचमी पूजा अधूरी रहती है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में हर साल सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को यानी हरियाली तीज के 1-2 दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सर्प को दूध पिलाती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि भी आती है। मान्यता है कि इस सर्प को अर्पित किए जाने वाला दूध और उनका पूजा नाग देवताओं के समझ पहुंच जाता है। तो आइए इसलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। उसके बाद सुनेंगे एक पुतला और भाई बहन की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी कथा को आप सुन रहे हैं, आपको भगवान नागदेव की पूजा किए हो, मन से उनको दिल से मानते हो, तो उनकी अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नागदेव जरूर लिखिएगा या जो भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 बेटे थे। इन सातों का विवाह हो चुका था। उनका सातों की बहू आ चुकी थी। इनमें सबसे छोटी बेटे की पत्नी सबसे सुशील और गुणवान थी, लेकिन उनको कोई भाई नहीं था। इससे वह अक्सर दुखी रहा करती थी। इस बीच एक दिन सबने बड़ी बहन घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी को खोदने के लिए महिलाओं ने खुरपी चलाई तो पास के बिल से एक सर्प निकल आया। डर के मारे बड़ी बहन ने सर्प को मारने की कोशिश की तो सबसे छोटी बहू ने उसे रोक दिया और समझाया कि यह सर्प निरपराध है और इसे मारना पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहन ने सांप को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। उसके बाद सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उस सर्प को देखकर कहा कि मैं अभी लौटकर आऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली गई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कामों में उलझ गई और सर्प से किया वादा भी भूल गई। वह अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। छोटी बहू को याद आया कि उसने सर्प से कुछ वादा किया था और उसे वहां रुकने के लिए कहा था। वह जंगल की तरफ भागते गई तो छोटी बहू ने देखा कि सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा है जहां उसने उसे रोकने के लिए कहा था। इसने सर्प से कहा कि सर्प भैया प्रणाम। यह सुनकर सर्प बोल पड़ा। उसने कहा कि मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कह दिया है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहन ने माफी मांगी। सर्प ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। छोटी बहन ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और आज उसे एक भाई मिल गया। उनके जीवन में एक ही कमी थी जो पूरी हो गई है। उसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बताया कि मैं बचपन में ही एक घर से दूर चला गया था और अब अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहन को घर वालों ने उनके साथ जाने दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और सर्प के साथ चली गई। सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिया। छोटी बहू वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडा दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सर्प का मुंह जल गया और उसकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। लेकिन बीच में सर्प आ गया और माफ करने के लिए कहने लगा। आखिरकार सर्प के कहने पर माँ का गुस्सा दूर हुआ, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर
लौट जाने के लिए कह दिया। सर्फ और उनके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर साथ भेज दिया। घर लौटी छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई इतना धनवान है तो और धन लेकर आ। यह बात सर्व को पता चल गई तो वह धन लाकर देख दिया छोटी बहू के घर देने लगा। एक दिन सर्व ने अपनी बहन को हीरे और मणियों का एक हार लाकर दिया। इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। इस पर राजा ने सेठ को हार के साथ बुलाया, जहां से सेठ ने राजा से डरकर छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और अपने भाई सर्फ भाई को बुलाई कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी जब मेरा हार पहने तो हार सर्फ बन जाए, और जब मैं वह हार पहनूं तो वह फिर से हीरे और जवाहरात का हो जाए। फिर से बहन का प्रार्थना सुनकर ऐसा ही हुआ। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सर्फ बन गया, जिसे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ आ गई और उसे बुलाकर कहा कि अगर तूने जादू किया है तो वापस ले लो, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि यह वही हार है और इस हार को गले में डाल दिया। छोटी बहू के गले में जाते ही हार फिर से हीरे और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को पहनता है तो हार खुद ही सर्फ बन जाता है। यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार में दिया। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू कर दी और उसे भड़काने की कोशिश करने लगी। तेरी पत्नी का जाने कहाँ से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्फ भैया वहां प्रकट हुए और पूरी कहानी सुनाई। सर्फ ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू भाई के प्रति और भी प्रेम हो गया। इसके बाद से हर हर साल सावन पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां पर्व को भाई मानकर पूजा करने लगी। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर, जय हो नाग माता। तो अब सुनिए भाई बहन की प्रेम की पुतला पुतली की कथा। दो भाई बहन एक दूसरे की जान थे। इनके अलावा दोनों परम शिव भक्त भी थे। जब सावन आता तो दोनों भाई बहन शिवालय जाकर शिव जी की पूजा आराधना किया करते थे। जब भी भाई बहन सावन में शिवलिंग की पूजा के लिए जाते तब उन्हें वह एक सर्फ शिवलिंग से लपेटता हुआ मिलता था। एक बार सावन में जब भाई बहन शिवालय पूजा के लिए गए तब उसने उनकी पूजा से खुश होकर नाग देवता दोनों के पास आकर बैठ गए और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। हालांकि बहन इस बात को समझ नहीं पाई और उसने डर में आकर सर्प को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना से सर्प बहुत घायल हो चुका था। भाई को सर्प की हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने बताया कि बहन के द्वारा निरोध सर्प को आहट करने के कारण उसे सर्प दोष लग सकता है, जिसके कई गंभीर परिणाम बहन को भुगतने पड़ सकते हैं। भाई की बारंबार प्रार्थना से पुजारी ने दोष निवारण का उपाय भी बताया और कपड़े की गुड़िया बनाने को कहा। पुजारी ने आगे बताया कि भाई को करना यह है कि एक कपड़े की गुड़िया बनाकर उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा पीटना है और फिर उस गुड़िया को जमीन में गहराई में गाड़ आना है और साथ ही सर्प की पूजा करनी होगी। भाई ने ऐसा ही किया और बहन को सर्प दोष से छुटकारा मिल गया। आप भी इस कथा को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिए और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक